हाँ जी मित्रों, मैं गबलो और आज भी मेरे पास काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई। वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते वाली न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं। द 50 की कंटेस्टेंट खानजादी यानी कि फिरोजा के बारे में। अभी परसों वाले ये एपिसोड में देखा कि खानजादी को द 50 शो से भाई एविक्ट कर दिया गया। ऑल्सो उनकी कंटिन्यूअस लड़ाई भी हुआ करती थी एक कंटेस्टेंट चाहत पांडे के साथ में। चाहत पांडे को भी आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे। इनका रजत दलाल के साथ में काफी बढ़िया बॉन्डिंग रहता है। बिग बॉस में भी आपने देखा होगा, एंड ऑल्सो द 50 में भी देखा होगा। लेकिन खानजादी जब से एविक्ट हुई हैं, एंड ऑल्सो जब वो घर में भी थी, तब से ही उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट एंड रजत दलाल को भी वार्न किया हुआ था कि भाई चाहत पांडे से बच के रहो, ये काफी बड़ी दोगली लड़की है। एंड बाहर भी आने के बाद जो खानजादी हैं, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से भाई यार चाहत पांडे को एक्सपोज करते हुए ये बताया कि ये जो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल कपड़े पहन के यार वहां पर साफ सुथरी दिखती है, और भोली भाली दिखती है, एक्चुअल में वो बिल्कुल भी नहीं है। खानजादी ने एक बहुत ज्यादा चीप चीज को रिवील किया कि लिटरली जो चाहत पांडे हैं वो खुद खानजादी के सामने बैठ के अपने एक पैर को स्प्रेड करके अपने प्राइवेट पार्ट को टच वगैरह किया करती थी। एंड ऐसा रिवील करते हुए बताई है भाई खानजादी। ऑल्सो चाहत पांडे ने भाई जितने भी एलिगेशन वगैरह भी लगाए थे कि जो खानजादी है वो रजत के पास जाना चाहते, जैसे रजत के थ्रू उसको पावर मिले, वोटिंग मिले, ये सारी चीजें, खानजादी ये सब चीजों का भी रिप्लाई करते हुए दिखती हैं एंड चाहत को बहुत ब्रूटली एक्सपोज करी। मैं आपको दिखाता हूँ। हाय, दिस इज खानजादी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो रिसेंटली मैंने एक रियलिटी शो किया था द 50 और वहाँ पे कुछ एपिसोड्स में सिर्फ मेरा रिएक्शन दिखाया गया, ना ही द होल सिनेरियो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था एंड व्हाई आई रिएक्टेड दैट वे, व्हाई आई लुक्ड सो डिस्टर्ब। बिकॉज वो एक्ट इतनी वल्गर थी कि वो नेशनल टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता, जो चाहत पांडे ने किया था मेरे साथ। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट शी डिड। So she spread her legs in an inappropriate way with one leg lifted and the other on the floor and made a very vulgar hand gesture towards her intimate area. उसने मेरा नाम ड्रैग किया किसी और के नाम के साथ and said, and it's not enough. Again she showed me that vulgar gesture. She started abusing me. माँ बहन की गालियाँ। इसके बिलो मुझे नहीं लगता है कि कोई गिर सकता है। Then I reacted in that way. I said, it's you who is obsessed with this person. It's not me. तुमने मेरे साथ लड़ाई की, वो भी बिना बात के, किसी और से मेरा बहस हो रहा है और तुम आके बीच में इंटरप्ट कर रही हो। So it's your insecurity and दुपट्टा and चूड़ीदार and लंबी चोटी and act like a भारतीय सती सावित्री नारी. But in reality, she's not like that. She's not who she pretends to be. And when the blinds were opened, then few people came to see what exactly happened. तब तक कहानी खत्म हो गई थी, उनको सिर्फ मेरा रिएक्शन दिखा, but what she did वो कोई देख नहीं पाया। So सबने अज्यूम किया कि I am the one here जिसने ये सब शुरुआत की। वहाँ पे जो कुछ पोल्स बनाई जा रही है कि उस दिन जो हुआ एपिसोड में जो आपने देखा किसकी गलती लग रही है, तो आप ऐसे वन साइडेड स्टोरी देख के आप जज मत कीजिए। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं मैक्सटन के बारे में। तो मैक्सटन के जो भाई हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। अभी जैसे कि हमने कल वाले एपिसोड में देखा कि घर के अंदर दो नए गेस्ट आए हुए थे, पहली थी निया शर्मा एंड दूसरी उर्फी। अब वो लोग जैसे ही एंट्री लेती हैं घर के अंदर भाई, उनका सबसे पहले लफड़ा जो है वो मैक्सटन से ही हो गया था। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो निया शर्मा एंड उर्फी भाई मैक्सटन को बहुत बुरी तरीके से ट्रोल कर रही थी। मैंने भी वो चीज देखा था, मेरे को थोड़ा बेकार सा लगा था, बिकॉज बंदा रोने वोने लगा था, कुछ इस तरीके का उसका मुंह बन गया था, आप लोग देख पाओगे। एंड निया शर्मा टॉन्ट मारते हुए मैक्सटन को ये सब भी कहती हैं कि अगर मैक्सटन तेरे को बॉडीगार्ड्स वगैरह चाहिए तो तू हमको बोल दे, क्योंकि घर के अंदर तो हम देख रहे हैं कि तेरे को कोई भी पेल के चला जा रहा है एंड बाहर भी लोग तुम्हें मारते रहते हैं इस तरीके से। एंड निया शर्मा के बाद उर्फी जावेद भी वही सारी चीजें बोलने लगती हैं कि मैक्सटन तू बार बार इधर कहीं जाके पिटता विटता क्यों रहता है, कुछ इस तरीके से। एंड मैक्सटन बहुत सैड हो गए थे भाई वो चीज देख के, मतलब लिटरली बंदा कुछ ही मिनट में रो भी देता, ऐसा उसका मुंह बन गया था। तो मैक्सटन जो है वो लड़ पड़ते हैं भाई निया शर्मा से एंड ऑल्सो उर्फी जावेद से, एंड ऑल्सो उन्हीं लोग को एक्सपोज वगैरह कर देते हैं। इसके बाद में बाकी जो घर वाले थे भाई ये सारी चीजें बोलने लगते हैं कि मैक्सटन तेरे को तमीज नहीं है कि घर के गेस्ट से कैसे बात किया जाता है, ये वो सारी चीजें। और एक्चुअल में अगर आप लोग वाली क्लिप देखोगे तो आपको सीधा से पता चल जाएगा कि निया शर्मा एंड उर्फी ही मैक्सटन को प्रोवोक कर रही थी, उस बंदे ने सामने से कुछ भी नहीं बोला था। अभी इस पूरे चीज के ऊपर में जो मैक्सटन के भाई हैं वो बहुत ज्यादा भड़क गए हैं भाई। उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कुछ वॉइस मैसेजेस को भेजा जहां पर वो बताते हुए दिखते हैं कि ये निया शर्मा उर्फी इस टाइप के लोग जो हैं वो एल्विस से इतना डरते क्यों हैं, जो ये मारने पीटने वाली बात बार बार लाते रहते हैं। एंड मैक्सटन को कोई हाथ लगा के भी तो दिखा। एल्विस वाले टॉपिक के भी बारे में बात करते हैं, निया शर्मा एंड उर्फी को भी एक्सपोज करते हैं। मैं आप लोग को उनकी क्लिप्स दिखा देता हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पर अगर गेस्ट ना लात खाने वाले काम करे ना तो लात मार के भगा देना चाहिए।
मुझे तो यही आता है भाई, और मैक्सटन मेरा ही भाई है तो उसको भी यही आता होगा ना। तो मेरे ख्याल से भाई जो उसने उर्फी और निया के साथ किया वो बिल्कुल जस्टिफाइड था, और निया ने स्टार्ट किया था भाई। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि मैक्सटन के अंदर तमीज़ नहीं है ये वो फालतू, भाई उसने बहुत सही किया। भाई अगर तुमसे कोई बदतमीजी स्टार्ट करे तो तुम उसको रिप्लाई दो, चाहे वो गेस्ट हो या कोई हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो इतना क्लोज फैमिली तो है नहीं, शो में आई हुई गेस्ट है तो उसको तो रिप्लाई मिलेगा ना भाई। फैमिली होती तो एक बात अलग होती है, शो के अंदर गेस्ट बन के आई है। और मुझे भी पता है निया किसकी दोस्त है, बाकियों को भी पता होगा, लेफ्टर शेफ में ही है ना वो भी। चलो रिप्लाई मिल गया। एक तो भाई इन लोगों की इतनी फटती क्यों है पता नहीं भाई, ये सिस्टम वाले से पता नहीं क्यों फटती है, मुझे नहीं पता। यानी एल्विस से क्यों फट रही है भाई इन लोगों की। मतलब सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई मैक्सन तो पिट गया, ये नहीं बोलते भाई 8 लोगों के सामने नंगा भी किया है। सिस्टम नंगा हुआ था 8 लोगों के सामने, वो भी एक अकेले से। तो ये लोग यानी अगर चीज़ें बोलो तो यार दो तरफा स्टोरी बताओ, एक तरफा मत दिखाओ। सिक्के के दो पहलू होते हैं, खोटा सिक्का मत दिखाओ, पूरा दिखाओ। और मुझे तो देखो भाई मेरा सिंपल है, अगर गेस्ट चूतियापा करेगा तो गेस्ट गाली सुन के जाएगा। अतिथि देवो भव पहले होता था पर अब नहीं होता है। अब किसी को गेस्ट इतने प्यारे नहीं लगते। गेस्ट प्यारे तब तक लगते हैं जब तक उनकी हरकतें प्यारी हैं। अगर हरकतें हैं तो गाली सुनेंगे, सीधा बात। और बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं द 50 शो के एक बहुत शॉकिंग रिवील के बारे में। आप लोग देख पा रहे कि बहुत सारे कंटेस्टेंट जो कि एविक्ट हो जा रहे हैं द 50 शो से, उनको भाई री एंट्री दे दी जा रही है। मैंने आप लोग को मल्टीपल कंटेस्टेंट के रिलेटेड ये लीक दिया था। सबसे पहले तो वंशज का दिया था कि वंशज को भी निकाल के भाई री एंट्री दे दिए। इसके बाद में अरबाज एंड ऑल्सो उनकी गर्लफ्रेंड निक्की, उनको भी निकाल के री एंट्री दे दिए। करण पटेल को भी निकाल के री एंट्री दे दिए। एंड अभी के टाइम पे भाई बहुत बड़ी खबर है कि प्रिंस नरूला के दोस्त सिवेत तोमर को भी एविक्ट कर दिए थे, आप लोग को पता होगा। एंड उनको भी री एंट्री दे दिए। इसके पीछे का भाई बहुत सिंपल सा रीजन है कि ये जो द 50 वाले हैं ये बहुत बड़ा केओस क्रिएट करना चाहते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा वंशज जैसे ही बाहर आए थे वो बहुत भड़क गए थे करण पटेल एंड प्रिंस नरूला के ऊपर, बिकॉज उनको पता था कि इन्हीं दोनों बंदों की वजह से वो निकले हैं। तो जाहिर सी बात है जब यार वंशज घर के अंदर जाएंगे तो वो और भी ज्यादा केओस करने वाले हैं, और भी ज्यादा फाइट करने वाले हैं। एंड इसी रीजन की वजह से तो 50 वाले हैं वो रे एंट्री दे रहे हैं कंटेस्टेंट को। यही सेम चीज सिवेत के भी साथ में हुई। सिवेत ने देखा कि प्रिंस नरूला ने इनको बिट्रे किया। अब ये चीज जब वो बाहर जाके देखते हैं तो वो हर्ट हुए। एंड जैसे ही हर्ट हुए उनको गुस्सा आया होगा एंड शो वाले री एंट्री दे दिए। मतलब लिटरली भाई क्रेजी सीन चल रहा है। एंड वही सेम चीज अरबाज की गर्लफ्रेंड निक्की के भी साथ में हुआ। जब वो एविक्ट होने के बाद देखी कि प्रिंस नरूला लिटरली उनको बॉडी शेम कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है उनको भी गुस्सा आया होगा। तो जब वो अब घर के अंदर री एंट्री लेंगी तो वो प्रिंस नरूला के पीछे पड़ जाएंगी। मतलब द 50 वालों का दिमाग बहुत क्रेजी चल रहा है भाई। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। लक्ष्य चौधरी बात करते हुए दिखते हैं राजपाल यादव के केस के बारे में। आप लोग को पता होगा एक डेट वाले मैटर के अंदर राजपाल यादव को जेल हो गया है। एंड ऑल्सो वो तिहाड़ जेल में फंसे हुए हैं। उन्होंने 9 करोड़ के आसपास कुछ पैसे पे नहीं किए थे, इसीलिए उनको जेल में डाला गया। अब अभी के टाइम पे काफी सारी खबर वगैरह आ रही है कि भाई सलमान खान, वरुण धवन, अजय देवगन, एल्विश यादव, ये लोग भाई यार उनकी मदद कर रहे हैं, राजपाल यादव को जेल से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पैसे वगैरह उनका पे करके। लेकिन लक्ष्य चौधरी का पीओवी थोड़ा अलग है। वो कहते हुए दिखते हैं कि जो राजपाल यादव है उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ के आसपास की है। तो क्या पता उसको मदद चाहिए ही ना हो भाई, एंड वो जानबूझ के जेल के अंदर गए हो। मैं आपको दिखाता हूँ लक्ष्य चौधरी की वो क्लिप। भाई राजपाल यादव की अगर आप नेटवर्क देखो इंटरनेट पे तो 80-90 करोड़ है, और इंटरनेट पे बहुत गलत रहती है, उससे डबल ट्रिपल ही निकलती है एक्चुअली लोगों की नेटवर्क। तब भी वो 300 करोड़ में भी वो 9 करोड़ रुपए दे के फ्री नहीं होना चाहा उसने। वो जेल एक्सेप्ट कर ली उसने कि भाई मुझे जेल में जाना है। क्या पता कुछ और रीजन हो भाई, उस आदमी को बाहर कोई थ्रेट व्रेट हो, उसे कुछ टाइम जेल में बिताना हो सेफली, मतलब जेल ही उसको अच्छा ऑप्शन लगा। लेकिन अब ये लोग जबरदस्ती उसे मदद ऑफर कर करके उसे बेल दिला के बाहर खड़ा कर देंगे। भाई पूछ भी लो भाई सामने वाले को उसे मदद चाहिए नहीं चाहिए। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज थी, आगे जो न्यूज मिलेगी मैं आप लोगों ने सुनो बता दूंगा। और हाँ गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल ही मत भूलना। 1 सेकंड लगता है यार, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।